पुनीत नैना से क्या करने जा रहा है? अब चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। भाई साहब, अब फोन हमें दीजिए, हम बात करते हैं। राज बाबू जी, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, पुनीत और नैना का ब्याह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय। जी जी। हाँ सोच रही हो दीदी? फोन कीजिए। कीजिए फोन। पुनीत बाबू बिल्कुल ठीक कर रहे हैं दीदी, फोन कीजिए आप। दीदी कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कीजिए फोन और बता दीजिए सब सच सच। हाँ दीदी, ये विधि का संकेत है दीदी। पुनीत बाबू के रूप में सौभाग्य आपके जीवन पे खरा दस्तक दे रहा है दीदी। आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको फोन करना चाहिए दीदी। हाँ दीदी, फोन करो ना, देर करो मत दीदी, करो। फोन करो। फोन कीजिए, मिलाइए फोन दीदी, कीजिए फोन। फोन कीजिए दीदी, सोचिए मत, फोन कीजिए। मत करो दीदी, आपको फोन करना चाहिए दीदी। भैया जी, भैया जी, एक मिनट, क्या हुआ? आइए, क्या बात है? कुछ बात है। अरे बात क्या है? आइए। देखो भैया जी, जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए फैसला लेने से पहले तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ना ना, कुछ नहीं हुआ। हुआ ये है कि दूल्हा बनने जा रहे हैं आप। ये शादी बारात का मामला है, कोई बाराती नहीं है। आप की बारात में गए, हलवा पूरी खाई, घंटा 2 घंटा में निपटा के आ गए। अरे जिंदगी भर साथ रहने की बात है ये, जिंदगी भर। इसलिए कह रहे हैं फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। राज बाबू, मैंने जो भी फैसला लिया है जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया है, ठीक है? और हाँ, अच्छा होगा कि अगर आप बीच में ना बोलें तो। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बीच में। हम बीच में बोलने वाले होते कौन? नहीं बोलेंगे। हम माता जी, बात कीजिए माता जी। हेलो 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 पुनीत बेटा, बेटा आप हमारी पूरी बात सुनिएगा, फोन मत काटिएगा। हाँ, कहिए माँ। बेटा, आपके बाबूजी से हमारी बात हो गई, वो नैना से आपका ब्याह कराने को तैयार है। बेटा, उनका ये कहना है कि अगर आप नैना के साथ खुश हैं, आपको नैना इतनी पसंद है, तो उनको कोई एतराज नहीं। बेटा, आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर हम पंडित जी को बुला के एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे
आपकी और नैना की शादी करवा देंगे। बेटा, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ माँ, माँ मैं सुन रहा हूँ। नैना इस घर की होने वाली बहू है, तो यूं सुने सुने तो उसे नहीं उतारेंगे ना इस घर में। बड़े धूमधाम के साथ आपका ब्याह उससे कराएंगे। पुनीत बेटा, आप आ रहे हैं ना घर? बोलिए ना बेटा, आप आ रहे हैं ना? माँ आप सच तो कह रही हैं ना? हाँ बेटा, हम सच कह रहे हैं। आप आ रहे हैं ना घर पे? सबसे पहले माँ हम ये खुशखबरी नैना को सुना देते हैं, वो ये सुनकर बहुत खुश होगी माँ। ठीक है माँ, हम फोन रखते हैं, फिर घर आकर आपसे बात करते हैं। राज बाबू, बाबूजी शादी के लिए तैयार हो गए। क्या? मैं ये खबर नैना को सुना के आता हूँ। ठीक है। बाबूजी मान गए? ऐसे कैसे? नैना 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 नैना, जानती हो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। अचानक ऐसा क्या हो गया पुनीत बाबू? अचानक दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई नैना। हाँ सच। समझ नहीं पा रहे, बताइए ना क्या हुआ? घर से माँ का फोन था, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है नैना। और माँ ही नहीं बल्कि बाबूजी भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। घर के सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं नैना। हाँ सच? हाँ बिल्कुल सच। अरे ये क्या, रोना शुरू कर दिया? पुनीत बाबू, ये तब खुशी के आंसू है। जानते हम इन आंखों की फितरत को। अब क्या हुआ? नहीं पुनीत बाबू, हम ही सोच रहे थे कि आज अगर यहाँ बाबूजी होते तो कितना खुश होता। मन छोटा मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। हाँ एक बात याद रखिए, आई हेट टीयर्स। आंसू खुशी के हो या गम के हो, आपके चेहरे पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे वीणा देवी जी से मिलना। जी मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। बोल। हाँ सिस्टर। बेड नंबर 203 से वीणा जी को बुला के लाओ। हाँ सिस्टर, वीणा देवी को आप भी बुला दो। प्लीज आप वहाँ बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। जी थैंक यू। क्या बात है, हमसे कौन मिलने आया है? जी वो आपसे मिलने आए। जी जी हमारा नाम प्रबल हुआ विनय, हम पुनीत के बड़े भाई। प्रणाम। जी नमस्कार। आपको तो पता है आपकी बेटी नैना हमारे घर की नौकरानी। आइए।
हिरे दादा। आइए। जी। नमस्ते। वो कह रहे थे कि आपको हमसे कौनो बात करनी है। का बात करनी है? अगर बात जल्दी कर लेते तो हमको अस्पताल भी जाना है। नमस्ते। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइए, हमको इनसे बात करनी है। बैठो। जी। देखो, बात समझने की कोशिश करो। हाँ? सब इंतजाम करवा दे रहे हैं तुम्हारा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? दयाशंकर, दयाशंकर। जी भैया। लक्ष्मी बंद अच्छी नहीं लगती है। रख लो, रख लो। अब हम जाएं? जाओ, बाकी हमारी बात याद रखना। हाँ? आप निश्चिंत रहिए मालिक, ये बीना देवी का वचन है। आप तो समझ लीजिए कि पुनीत बबुआ और कुलच्छनी से हमेशा के लिए दूर हो गए। अरे हम तो परछाई भी नहीं पड़ने देंगे उस पर। कहाँ जा रही हैं? अस्पताल? वहाँ करम फूटना लिखवा के आए तो अस्पताल ही जाएंगे ना मालकिन। ड्राइवर छोड़ देगा आपको। प्रबल। जी माँ। ड्राइवर से कहिएगा इन्हें अस्पताल छोड़ाएं। जी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है, ठीक है, जाओ।
इच्छा तो नहीं हो रही है, पर जबान मजबूर है। हम बहुत जल्द वापस आएंगे और आपको हमेशा के लिए डोली में बिठा कर ले जाएंगे। क्या हुआ? क्या आप हमारी शादी की खबर से खुश नहीं हैं? नहीं पुनीत बाबू, हम बहुत खुश हैं, पर न जाने का है हमारा जी बहुत घबरा रहा है। पर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और बहुत जल्द हम शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। हम जानते हैं पुनीत बाबू, पर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? मतलब सब लोग कैसे राजी हो गए? देखो ना, ये तुम्हारा वहम है जो तुम्हें डरा रहा है, और डरने की कोई बात ही नहीं है। हम है ना। अच्छा, अब आप आज से ना सपने देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपने जिंदगी को नया आयाम देते हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे पुनीत बाबू। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पुनीत बाबू, ये फोन? ये आप अपने पास रखिए, जब भी आपका मन करे आप हमसे बात तो कर सकते हैं। अच्छा।